दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज ही क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के थर्ड लेसन, जो संस्कृत की बुक का आपका थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है वीर वीरेन पूज्यते। तो आइए इसकी स्टोरी क्या है, इसकी व्याख्या हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड से रिलेटेड, तभी हम आपके लिए इसे लेकर आए हैं। तो इसकी व्याख्या स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया, देखो, स्थानम यानी स्थान, जगह क्या है। अलक्षेन्द्र से सैन्य शिविर, यानी अलक्षेन्द्र है सिकंदर, सिकंदर का सेना शिविर है। अलक्षेन्द्र आंबिक चे आसीनो वर्तते, जहाँ पर अलक्षेन्द्र जो है अपने मित्र आंबिक, आंबिक उसका मित्र था जिसके साथ वो बैठा हुआ है। वंदीन पुरुराजम अग्रेक्त व एकता प्रविष्टा यवन सेनापति, तभी एक यवन सेना का जो सेनापति है बंदी बनाए हुए पुरुराज को उनके सामने आगे प्रवेश करता है। तो सेनापति सेनापति कहता विजयता सम्राटम, की सम्राट की जय हो। पुरुराज ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवाद्य थे, तो जो बंदी बनाया हुआ पुरुराज है वो भी क्या कहता है कि यवन राजा को इस भारत वीर का अभिवादन है, यानी कि ये जो भारत का वीर है ये भी यवन राजा का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर सापेक्षम अहम बंधन गति अपि आत्मनो वीर इति मानते पुरुराज, तो अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर उससे क्या कहता, सिकंदर पुरुराज से क्या कहता है कि सापेक्षम, कि मेरे सामने बंधन में होते हुए भी तुम अपने आप को भारत का वीर मानते हो या इस प्रकार का वीर मानते हो। पुरुराज पुरुराज कहता है कि यवन राज सिंहस्थ सिंहे वनो वा भवतु पंजरो वा, तो पुरुराज तो वीर भाव से भरे हुए थे, वो क्या कहते हैं कि महाराज हे यवन राज, शेर तो शेर होता है चाहे वो वन में हो अथवा पिंजरे में। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर किंतु पंजरत सिंह न किमपि पराक्रम, तो सिकंदर क्या कहता है उसे, सिकंदर कहता है लेकिन पिंजरे में बंधा हुआ जो शेर है वो पराक्रम तो नहीं दिखाता, फिर तुम इतने वीर भावों से कैसे भरो। पुरुराज पुरुराज कहता है कि पराक्रमते यानी पराक्रम दिखाता है, यदि अवसर लभते, यदि उसे अवसर प्राप्त हो या अवसर दिया जाए। अपी च यवनराज, यवनराज पराक्रम तो दिखा सकता है यदि उसे अवसर दिया जाए। तो अपी च यवनराज, तो उसने यवनराज से कहा, कुछ शब्द उसने कहे, दो श्लोक के माध्यम से उसने अपनी बात कही। क्या कही है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया अभ्यत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, इसलिए यवनराज बंधन हो अथवा मरण हो, मृत्यु हो, जय हो या पराजय, अर्थात उसकी वीर हो, वीरता उसे प्राप्त हो या वो हार का सामना करना पड़े। तो श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो दोबारा से एक बार फिर से समझें। बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय, यानी बंधन हो अथवा मरण हो, और जय अपि पराजय यानी कि जय वीरता हो या जय यानी कि जीत हासिल हो या हार हासिल हो। अभ्यत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में जो होते हैं एक समान बने होते हैं, वो अपने वीरता को कभी नहीं छोड़ते, और वीर भावों को ही वीरता कहा जाता है। तो आम्भिराज, आम्भिराज जो सिकंदर का दोस्त उसके साथ बैठा था, वो क्या कहता है, सम्राट वाचालेव हंतव्य, ये वाचाल, ये जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति, वाचाल कहते हैं जो ज़्यादा बोलता है, यानी जब पुरुराज अपनी बात वीर भावुक से कह रहा था तो वो उससे क्या कह रहा है कि सम्राट वाचाल ऐस हंतव्य, कि महाराज यह जो वाचाल है, ज़्यादा बोलने वाला जो ये व्यक्ति है, ये मार डालने योग्य थे। सेनापति आदिस्तु सम्राट, सेनापति कहता है, जो सिकंदर का सेनापति वो कहता है कि आदिस्तु सम्राट, सम्राट आज्ञा दें। अलक्षेन्द्र सिकंदर क्या कहता है, अथमम मैत्री संदेह अस्वीकारने तम किम अभ्यातम आसित पुरुराज, यानी वो पुरुराज से पहले पूछना चाहता, पुरुराज से वो क्या पूछना था कि अथमम मैत्री संदेह, कि तुमने मेरी मित्रता का जो संधि प्रस्ताव था उसको अस्वीकार किया, उसका क्या कारण हो सकता है। तो पुरुराज जवाब देता है स्वराज्य से रक्षा, यानी अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर मैत्री करने राष्ट्रद्रोह, तो सिकंदर के मन में बात क्या आती है, सिकंदर के मन में बात यह आती है कि मित्रता करना राष्ट्रद्रोह कैसे हो सकता। तो पुरुराज आम राष्ट्रद्रोह, तो पुरुराज उसे समझाता है कि हाँ ये राष्ट्रद्रोह है। यवनराज एकम इदम भारत राष्ट्र, यानी वो अपनी बात को समझा रहा है कि एकम इदम यानी हमारा जो भारत राष्ट्र है वो एक ही है। बहुनी चात्र राज्यानी, और यहाँ पर अनेक राज्य हैं, बहवश्च शासक, और अनेक यहाँ शासक जो है वो शासन भी करते। तो मैत्री संदेन तान विभाज्य भारत जे तुम इच्छसी, तुम अपनी मित्रता की इच्छा से तुम इस संपूर्ण भारत राज्य को विभाजन करना चाहते हो, अर्थात तुम इसके टुकड़े करना चाहते हो, इसे बांटना चाहते हो।
आंभिक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाण, और ये बताना चाहता है कि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये आंभिक जो तुम्हारे पास है ये आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र, तो सिकंदर क्या कहता है, भारत एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, कि तुम्हारा जो ये वचन है, तुम जो ये कह रहे हो कि भारत एक है, ये वचन तो बिल्कुल गलत है। इहम तवान राजान जना च परस्पर ध्वंती, जहाँ राजा और प्रजा दोनों ही आपस में क्या करते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। पुरुराज कहता है कि तेत सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, तो ये सब तो हमारे आंतरिक विषय है, राज्य में तो ये चलता ही रहता है, तो ये सब तो हमारे आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप अस्मा ऐसा हा ये वनराज, तो कह रहा है कि हे ये वनराज, किंतु बाहर की कोई शक्ति आकर या बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर इसमें कोई हस्तक्षेप करे ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अपनी बात को समझाते हुए आगे क्या बोला पुरराज ने कि पृथक धर्म, यानी कि हमारे धर्म पृथक है, पृथक भाषासु, हमारी भाषा भी पृथक है, अपि वयम सर्वे भारतीय, लेकिन इस सब के बावजूद हम सब क्या हैं, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा जो राष्ट्र है बहुत ही विशाल है। तथा की, तथा ही ऐसे इसलिए कहा गया है। अब एक और श्लोक आ रहा है अपने देश की विशेषता को संबोधित करते हुए पुरराज फिर से बताते कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, यानी कि जिसके जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, हिमोदृश्यते दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्ष तद भारत नाम, क्योंकि वह भारत नाम से जो देश है, भारतीय यत्र संतति, यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, भारतीय। यानी भारत की विशेषता बताते हुए क्या कहा कि जो भारत देश उत्तर में समुद्र के पास स्थित है, दक्षिण में हिमालय के समीप स्थित है, और जहाँ वर्षों से इसको भारत नाम से जाना जा रहा है, यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या है, भारतीय है। तो ऐसा उसने अपने देश की विशेषता बताई। अलक्षेंद्र, अब सिकंदर कहता है कि अथ में भारत विजय दुष्कम, तो तुम्हारी बात को सुनकर तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो ये लगता है कि तब तो मेरी भारत विजय जो है वो बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। तो पुरुराज वीर भावों से पूरी तरह भरा था, वो अपनी बात को क्या कहता कि पुरुराज न केवल दुष्कर असंभवपि, यानी असंभवोपि, यानी क्या कहना चाहता कि पुरुराज कहता है कि ना केवल दुष्कर केवल कठिन नहीं है, बल्कि क्या असंभव है कि तुम इसे जीत नहीं सकते। अलक्षेंद्र सिकंदर सरोषम, बहुत ही क्रोध में आ जाता है। दुर्विनीतम किम न जानासी, कि हे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते, इदानी विश्वविजय अलक्षेंद्र अग्रवर्तते, कि क्या तुम अभी नहीं जानते, हे दुष्ट प्राणी क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अभी किसके सामने, तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो पुरुराज। पुरुराज फिर कहता क्या कहता, पुरुराज जानामि, जानते महाराज, किंतु सत्य तो सत्यमेव यवनराज, की यवनराज ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन सत्य तो सत्य है, वो तो कहा ही जाएगा। भारतीय वयम गीतायाम संदेश नाम सुनता, कि हम भारतीय जो है वो गीता के संदेश को कभी नहीं भूलते। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर फिर पूछता है कस्तावत गीताया संदेशा, की बताओ गीता का क्या संदेश है। पुरुराज श्रुतम, सुनो। अब फिर से एक श्लोक बताया उसने, उस श्लोक के माध्यम से देखो उसने अपनी बात बहुत अच्छे से कही है। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग, हतो व मारे गए, यदि मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। जीतवा भोक्ष से महिम, और अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, अर्थात सुख समृद्धि संपन्न सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। तस्मादुष्ट कौनते युद्धाय कृतनिश्चय, तो हे अर्जुन इस बात को सुनकर इच्छा रहित होकर तुम उठो और युद्ध करो। अलक्षेंद्र सिकंदर किमपि विचिंतित, क्या चिंता, यानी कुछ सोचता हुआ क्या कहता, अल तब गीता, कि अपनी गीता को अपने पास रखो। पुरुराजम तुम अस्माकम बंदी वर्तिते, कि पुरुराज तुम हमारे बंदी हो, अभी अपनी गीता के संदेश को, अपनी गीता को अपने पास रखो। हे पुरुराज तुम अभी बंदी हो। ब्रूही, ब्रूही अर्थात बोलो, बोलो यानी कहो। कथम त्वमेव वर्तित्याम, की बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए, कैसा बर्ताव तुम्हारे साथ करना चाहिए। तो पुरुराज वीर भाव से भरा हुआ है, पुरुराज बिल्कुल भी डर नहीं रहा उसके सामने। तो पुरुराज यथेकेन वीर वीरेन, या वीरेन वीरम प्रति, यानी उसको समझा रहा है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा वीर पुरुष यानी वीर व्यक्ति वीर के साथ करता है। तो अलक्षेंद्र सिकंदर पुरो वीर भावे नष्टा वाला, जो सिकंदर है उसके वीर भाव से काफ़ी प्रभावित हो गया, उसकी बात को समझ गया है कि भाई हार नहीं मानेगा, कि बंधन में बेशक है लेकिन मानेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तो सिकंदर उसके वीर भाव से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो चुका है। साधु वीर, अब उसकी प्रशंसा करता है कि वीर साधु वीर नून वीर असी धन्य धन्य ते मातृभूमि, यानी कह रहा है कि वीर तुम वास्तव में ठीक है, तुम वास्तव में ही वीर हो। धन्य तो यानी तुम धन्य हो, और धन्य थे मातृभूमि, और तुम्हारी जो मातृभूमि है वो भी बहुत ही
धन्य है। सेनापति उद्दिष्टतम, सेनापति को आदेश देता है। सेनापति कहता है सम्राट आज्ञा दें। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर कहता है कि वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचते, यानी वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दो, अर्थात इसके बंधन खोल दो। तो सेनापति यत सम्राट आज्ञापति, यानी सम्राट से सेनापति कहता है कि जैसी सेनापति, या जैसी सेनापति क्या कहता है कि जैसी महाराज यानी जैसी सम्राट की आज्ञा हो। जी महाराज। अलक्षेन्द्र सिकंदर एकेन हस्ते, यानी एक हाथ में, पुरो यानी जो भी पुरुराज था उसको पुरो से बताया कि एक हाथ में उसने पुरुराज का हाथ लिया है। द्वितीयन से आंबिकस्य, और दूसरे हाथ में उसने आंबिक का हाथ पकड़कर कहा है कि वीर पुरुराज सखे आंबिक और मित्र आंबिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्रानि, की अब हम सब समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादित, तो चलो अपनी मित्रता का अब हम उत्सव मनाते हैं। और इस प्रकार सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी वहाँ से चले जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये व्याख्या काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की और कुछ क्वेश्चंस के साथ, व्याख्याओं के साथ, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।